हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल एंड फूड में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबसे शेयर किया कि काजीरंगा में हम सुबह 4 बजे उठकर जंगल गए। वहां हमने एलिफेंट सफारी की और जंगल घूमा, राइनोसॉर्स देखे और उसके बाद फिर हम अपने रिसोर्ट वापस आए। वापस आने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद रिसोर्ट को घूमे अच्छे से। वहाँ हमने थोड़ा बहुत बैडमिंटन वगैरह भी खेला और उसके बाद लंच लेने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किए और उसके बाद 4 बजे उठकर फिर हम जंगल गए जिप्सी सफारी के लिए। और ये अब हम जिप्सी पर सवार होकर निकल पड़े हैं जंगल घूमने के लिए, जंगली जानवरों को देखने के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क में जिप्सी या कोई भी व्हीकल की स्पीड ना 40 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। और जंगल के बीच में तो मुझे ऐसा लग रहा था ये 30-35 की स्पीड में ही चलाते हैं जिप्सी। जिप्सी सफारी जब शुरू होती है तो शुरू में तो जंगल वगैरह कुछ नहीं दिखाई देता। इस तरह से जंगली पेड़ वगैरह दिखते हैं और ऊंची ऊंची सी घास बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो अभी हम असली जो जंगल है वहाँ एंटर नहीं किए हैं, ये तो बाहर वाला रास्ता है। और यहाँ जगह जगह पर देखिए इस तरह पानी का जमाव किया गया है जिससे जंगली जानवर यहाँ पानी पीने आए और अपनी प्यास बुझाएं। जब हम काजीरंगा गए थे नवंबर के मंथ में, तब यहाँ पर ना इतनी ऊंची ऊंची घास थी, 3.5-4 फीट की ऊंचाई वाली ये घास। और अगर इसमें कोई जंगली जानवर होगा भी ना तो हमें वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। वैसे इस जंगल में सिंगल सींग वाले गेंडे तो फेमस है ही, उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके अलावा यहाँ और भी दूसरे बहुत सारे जीव जंतु हैं और इसके अलावा शेर भी यहाँ दिखाई देते हैं। तो पता नहीं आज हमें दिखाई देंगे कि नहीं। और ये देखिए इसी घास के बीच में ना हमें हॉक डियर दिखाई दिया। और हमारे जो जिप्सी के ड्राइवर भैया थे ना, उन्होंने हमें दिखाया कि ये हॉक डियर है। ये डियर की ही एक प्रजाति है, हिरण की। और ये हमें यहाँ दिखाई दिया। ये यहाँ पर ना एक वॉच टावर है। जब यहाँ बारिश में बाढ़ आ जाती है तो पानी कितनी ऊंचाई तक गया है ये देखने के लिए यहाँ पर मार्किंग भी की हुई है। तो वो देखते हैं यहाँ। यहाँ तक पूरा पानी भर जाता है। अब सोचिए अभी बिल्कुल भी पानी नहीं है और बारिश में जब बाढ़ आती है तो ये यहाँ तक पूरी तरह से भर जाता है। और जंगल के भीतर का जो रास्ता है वो कच्चा रास्ता है इस तरह से, इसलिए धूल भी बहुत उड़ती है जब ये गाड़ियाँ चलती हैं तो। और रास्ते के दोनों ओर के पेड़ देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और जैसे जैसे हम जंगल के अंदर और ज़्यादा घुसते जा रहे हैं ना, तो जंगल थोड़ा घना होते जा रहा है। और देखिए हरियाली भी बहुत है यहाँ पर। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 1090 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ राइनोसोरस जो हैं वो 2000 से भी ज़्यादा की संख्या में हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये फिर से राइनोसोरस देखने को मिल रहे हैं। वैसे है तो ये खतरनाक जानवर, लेकिन काजीरंगा में ना इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है और ये इस तरह से चरते हुए जब दिखाई देते हैं ना, तो ऐसा लगता है हमारे यहाँ जैसे गाय भैंस वगैरह चरती है ना, उस तरह से। इंसानों का आना जाना इनके लिए यूज टू हो गया है। और जंगल के बीच में देखिए इस तरह लकड़ी से बनी हुई ये ब्रिज है और इस पर से जीप भी निकल जा रही है, इतनी मजबूत है ये ब्रिज।
जंगल में हम काफ़ी देर से घूम रहे हैं, लेकिन वैसा कोई जंगली जानवर अभी तक देखने नहीं मिला। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे तो अचानक से हमें ना फिर ये जंगल के बीच में से देखिए जंगली हथनी दिखी अपने बच्चे के साथ में, जो रोड क्रॉस करने आई थी। लेकिन जैसे ही इतनी सारी गाड़ियों को देखी तो वो वापस निकल गई आवाज़ लगाकर। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा हुआ था, क्योंकि जंगल के बीच में इस तरह से जंगली हथनी को देखना बच्चे के साथ में। और वो तो अच्छा है कि मेरा कैमरा उस वक्त चल रहा था, तो मैंने उस मूवमेंट को कैप्चर कर लिया। हम थोड़ी देर और इंतज़ार करते रहे कि शायद वो फिर से रोड क्रॉस करेगी, लेकिन फिर वो निकली नहीं। वो अंदर जंगल में ना एक जगह खड़ी रही, और मुझे तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि अचानक वो कहीं बिदक ना जाए। लेकिन फिर हम धीरे धीरे निकल गए और जंगल के बीच में से वो हमें दिखाई भी दी, अपने बच्चे के साथ में खड़ी रही वो। और वो देखिए वहाँ पर दिखाई दे रही है हथनी। चलो 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 आप ही करो। चलो चलो भैया इधर ही आ रहा है फिर। डर लग रहा देखो ना, इधर ही आ रहा नहीं है। आ रहा है, चुप चुप चुप। नहीं, वो भी धीरे धीरे जा रहा है। बच्चे के साथ साथ जा रहा है, जहाँ बच्चे जा रहे हैं। और जंगल में ना थोड़ा आगे चलने पर इस तरह चौड़ाई में बहती हुई एक नहर बोलना चाहिए या नाला बोलना चाहिए, चौड़ाई में है ये। तो यहाँ पर जंगली जानवर पानी वगैरह पीने आते होंगे। और इसी पानी के ऊपर में देखिए एक लकड़ी की शाख में ना कछुए के बच्चे हमें दिखे, छोटे छोटे से। हमें ना अपनी आंखों से यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो ड्राइवर थे हमारे वो हमें दिखाते थे कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा, वो वहाँ पर वो दिखाई दे रहा। तो हमें दिखाई देता है जंगल में ना इजीली कोई भी ऐसे जंगली जानवर दिखाई नहीं देते हैं। अगर वो बहुत बड़े जानवर हों तो अलग बात है, छोटे छोटे जानवर हम देख भी नहीं पाते हैं। जिनको आदत है या जिनको मालूम है कि वो कैसे दिखाई देते हैं, उन्हीं को वो दिखाई देते हैं। जंगली सुअर। पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ना सनराइज़ बहुत जल्दी होती है, तो उसी तरह से सनसेट भी बहुत जल्दी होता है। शाम के 4 बजते बजते ना ऐसा लगने लगता है कि बस अब सनसेट का टाइम हो गया है। क्योंकि जंगल के भीतर का रास्ता कच्चा है और गाड़ियों का आना जाना भी है, तो इसलिए धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है यहाँ पर। और ये जंगल से जब हम वापस आ रहे हैं तो देखिए हमारी हालत क्या हो गई है धूल से। पूरे बालों में, चेहरे पे पूरा धूल ही धूल है, सब लोग ब्राउन हो गए हैं। और गनीमत है कि हमने मास्क लगा रखी है, कैप भी लगा कर रखे थे, लेकिन वो बार बार उड़ जा रहा था इसलिए उतारना पड़ा। और ये देखिए यहाँ हाथी पर सवार होके कैसे ये जो महावत है वो चल रहा है। ये लोग सब पालतू हाथी हैं यहाँ पर। उनका बैलेंस देखिए कैसे चलते हुए हाथी पर वो खड़े हैं। और इस तरह शाम ढलने से पहले हमने अपनी जिप्सी सफारी पूरी कर ली। और जंगल में हमें बहुत ज़्यादा जंगली जानवर तो देखने को नहीं मिले, लेकिन हाँ जंगल देखने में हमें बहुत अच्छा लगा। और लौटते हुए हमें ये पालतू हाथी जो है ना वो बहुत सारे दिखाई दिए।
फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगले दिन हमने क्या क्या किया ये मैं अगले वीडियो में आप सबसे शेयर करूंगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।